उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, टूटेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जीवन को बिखरने नहीं देना, इस कदर हौसला जिंदा हो। लाख आए परेशानियां, आप नहीं मुश्किलें सब। एसएससी के जब से मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तब से मेरे एक फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया कि मैथ्स अगर करना हो तो अभिनय मैथ्स से कर लो, सबसे बेस्ट टीचर वही हैं। तो तब से मैं आपका कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। ब्लाइंडली मैंने मैथ्स के लिए सिर्फ आपको फॉलो किया और कहीं नहीं गया। पे आपका जो 88 डेज का जो कोर्स था उसको मैंने 3 महीने में ख़त्म कर दिया। तो 21 वाला मेरा निकला एग्ज़ाम और उसमें मुझे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिली। सर आपको मैं कॉलेज टाइम से जान गया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना 2016 में, तभी से जानता हूँ सर। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप दिखने में जितने यंग लग रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि 4 बार CGL। ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? 18 में सर। 18 में ग्रेजुएशन हो गया था? यस सर। पहली बार कब दिया अटेम्प्ट? 18 में ही दिया सर। 18 में ही दिया था। तब आप मुझे जानते थे? यस सर। कब से देख रहे थे वीडियो? मैंने आपको सर मतलब पहले आपका वीडियो मैं तब से देखता था जब से आप वो बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, उसमें लिख के पढ़ाता था तब? कि जो 88 डेज वीडियो है वो मतलब 2020 का किया प्रिपरेशन, लेकिन उसमें जैसे मतलब उससे मैं GST इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। तैयारी कब से कर रहे थे SSC? सर फाइनल ईयर 2019 से। 19 से। सर आपको 2020 में फॉलो किया था कोविड के टाइम। कोविड के टाइम आपने देखा, आप सर्च करते होंगे यूट्यूब पे, किसी ने बताया था? नहीं सर, मैं ऐसे रैंडमली, जैसे मेरी ऑफलाइन कोचिंग हो गई थी जयपुर मदर्स में, तो उसके बाद फिर मैं फ्री था, मतलब घर आ गया था, तो फिर वहाँ पे हम यूट्यूब में देख रहे थे, तो फिर आपकी वीडियो आ गई, फिर आपका अच्छा लगा, फिर वो आपका 88 डेज कोर्स था, तो फिर उस कोर्स से पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने पूरी वीडियोस देखी उसकी। यस 2020 में हुआ था, 2675 रैंक थी, UDC मिला था मेरे को जबलपुर में। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब आपकी एक बुक आती थी, प्ले विथ एडवांस मैथ्स, ऐसी बुक आती थी। तो वो बुक देखी, तो फिर वहाँ पे यूट्यूब का भी आपका वहाँ पे दे रखा था। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, देखा तो मुझे अच्छा लगा। होता क्या कि मैं बिगनर था, बिगनर के लिए क्लास देखता तो मज़ा आता मेरे को कि हाँ यार मैथ्स मतलब ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है। तो मेरे को सबसे अच्छा तब लगा जब मैं आपका वीडियो देखा था 2-3 दिन पहले। उसके बाद में प्री का एग्ज़ाम हुआ था मेरा 20 का, तो प्री के एग्जाम में एक एवरेज का क्वेश्चन आ गया। अब वो एवरेज का क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट में करता था। आपके वीडियो देखने के बाद कम से कम 45 सेकंड, 30 या 45 सेकंड इतने में करने लगा। सर प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं मुझे कब से जानते हैं? और सर मैं आपको 2019 से जानता हूँ। ओके ठीक है। और 2019 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, प्री लकीली क्लियर हो गया था, इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। एंड मीनवाइल कोविड आ गया था मेंस के पहले। SSC दिया तो SSC तब 20 में ये सब हो रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे। तो SSC का तो 20 में कुछ हुआ नहीं एग्ज़ाम, 21 में होता है। 20 का एग्ज़ाम 21 में होता है, अगस्त में होता है। तो उस 20 में मैंने बैंक दिया, तो बैंक का जॉब निकल गया। तो उसके बाद बैंक में ज्वाइन किया और 20 वाला SSC में मेरा निकला नहीं और 21 वाला मैं ऐसे आपके सामने बैठा हुआ। अच्छा, रैंक 17 लाना बड़ी बात है, भले AA में है रैंक। तो SSC की प्रिपरेशन में आया उस टाइम से। तो 2014 में CHSL के थ्रू मेरा पोस्टल असिस्टेंट के रूप में जॉब लगा। तो कब लगा ये? 2015 का बैच था, 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई महाराष्ट्र में। तो तब से मैं वहाँ पे हूँ। और फिर आप मतलब 2018 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि जॉब लगने के बाद आप कहीं क्लास तो जा नहीं सकते। तो सर मतलब जो आपका A to Z ये क्वांट बैच स्टार्ट किए थे आप कोरोना में, हाँ, तो सर उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। जैसे उसके बाद आ गया ये आपका मेंस देने के लिए। तो क्या हुआ कि ये SI वाला जो एग्ज़ाम था, इसका हुआ कि भाई साहब अलग से कट ऑफ आ गई, नहीं तो ऐसे जाती थी 160-65 जाती थी। मेरे को लगा था तो वो डाकना है UPSI है नहीं, ये SI ग्रेड 2 वाला, SI ग्रेड 2 वाला। तो उसके बाद मैंने देखा कि इसमें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत कम रहते हैं और अगर इसमें अच्छे से पढ़ा जाए तो रैंक भी आ सकती है और मतलब जॉब सिक्योर हो सकती है। तो मैंने उसके बाद कोचिंग बंद किया। उसके बाद मैंने वही 15-20 दिन या 1 महीने जो पूरे थे, तो उस समय तो मैं मैथ इंग्लिश कुछ पढ़ा ही नहीं। मतलब मेरे को आता था, जैसे एप्टीट्यूड मेरा ठीक ही है, उसमें ये बहुत खास दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर स्टार्ट पूरा एक महीने लगभग पढ़ा। तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर उसका असर हो गया उसे। तो आपने पटना में रह के तैयारी की? कब ग्रेजुएशन किया आपने? मैं 2018 में सर। अच्छा, और तैयारी भी तभी शुरू कर दी? हाँ, 2018 के बाद तैयारी शुरू की सर। पहले वहाँ लोकल कोचिंग में पढ़ा, फिर अलग से मैथ्स पढ़ा, लेकिन सर कुछ कमी रह गया इस कार्य में। तो फिर आप मेरे भैया भी इसका तैयारी करते हैं SSC का। अच्छा। और आपका सर वीडियोस देखते हैं, उसी से पता चला मेरे आपके बारे में।
अच्छा। तो उसके बाद सर 88 डेज मेंस वीडियो देखा, फिर A to Z क्वांट बैच लाया सर आपने, उसको मैंने पूरा देखा, उसका नोट। मैं स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे कहीं कोर्स नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं, उनके लिए यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट हम लेके सर आपने इतना पढ़ा दिया ना यूट्यूब पे सर कि मैथ्स के लिए अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। कोमल, जिन्होंने AIR 8 यानी ऑल इंडिया रैंक 8 SSC में हासिल किया, और फिर आपका पॉपअप हुआ यूट्यूब पे, फिर मैंने आपसे, तो आपने पूरा ही पढ़ा रखा था यूट्यूब पे, फिर मैंने वो कर लिया। शिवम, देख लिया आप, ये इनका चेहरा है, बहुत ही मासूम लग रहे हैं चेहरे से। हो ना हो अलग बात है, वो इनसे ही पता चलेगा। इनको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यही ना, की पोस्ट मिली है और 123 इनकी इसमें रैंक है। और AA बने हैं विशाल शर्मा जी। शर्मा जी आप ही हैं, ठीक है। बहुत कमज़ोर से हैं, लगता है पढ़ते पढ़ते हो गए हैं या किसी ने दर्द दे दिए इतने, और वो जख्म सही हो ना सके, और अब ये आलम है कि हम खाते पीते भी समय से नहीं हैं, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। और इन्होंने AA की पोस्ट ली है और उसमें इनकी रैंक है 30। चिराग साहब हैं हमारे साथ, जिन्होंने AA की पोस्ट ली है, और ये अलवर से हैं चिराग साहब। शिवम जी आप कहाँ से थे? ये हरदोई से हैं, और आप आए हैं धनबाद से, जहाँ कोयला की बहुत बड़ी माइंस हैं। पहले ये भी कोयले की खुदाई करने के बारे में सोचते थे, फिर इनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ सफ़ेद करना है, इस काले कवरे जीवन में नहीं रहना है, तो इन्होंने अपना टारगेट AA लिया। चिराग साहब अलवर से आए हैं और इनकी को भी AA की पोस्ट मिली है, क्योंकि ये पूरा जो ग्रुप है ये AA और JSO वाला, ताकि मतलब एक इंटरव्यू का थीम होना चाहिए। और हमारे इंटरव्यू का थीम यही है कि जो बच्चे ये पोस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, कि कई सारे AA एक दूसरे की बात को कट भी करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, तो आप एक सही गाइडेंस आपको मिल पाएगी। और आलोक जी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। आलोक जी को JSO की पोस्ट मिली है और 31 रैंक है आलोक जी आपकी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है आलोक जी आपसे मिलके। और दूसरा, इनको भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिली है और इनकी रैंक है 116। अजय जी आए हैं आगरा से और खुद टीचर भी हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और कमाल की बात है तीनों केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हमने इनसे पूछा भी कि बड़े बड़े टीचर तो एक ही केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 3 क्यों पढ़ाते हैं? इन्होंने बताया हम अभी नए नए, हमें तीनों याद हैं, बाद में जब हम भी बड़े हो जाएंगे 1-2 भूल जाएंगे, फिर एक ही पढ़ाएंगे। तो मैं सूबेदार साहब को 2018-19 ऑफलाइन से जानता हूँ। ये हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे और बहुत हंसी मजाक वाले आदमी हैं। शायरियाँ वारियाँ लिख के जब आती थी, उनमें 1-2 इनकी भी शायरी रहती थी, चिट्ठी आती थी। और मैं हमेशा लड़कियों से पूछा करता था कि यार आप क्या बनना चाहती हो, और कोई लड़की कह देती थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो सूबेदार साहब कहते थे हम तो इनके असिस्टेंट बनेंगे जी। तो वहाँ से आपने शुरू की, 2002 में 12th किया, आर्मी में चला गया। घर की सिचुएशन, हाँ उस टाइम में ये रहता था कि मतलब कहीं भी नौकरी लग रही है तो ले लो। तो उस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ ये था कि एक सरकारी नौकरी करनी है, या कुछ ऐसा था स्पेसिफिक कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ऐसा कुछ भी था या नहीं? इंजीनियरिंग करना चाहता था। अच्छा। बट घर की सिचुएशन के हिसाब से मुझे आर्मी में जाना पड़ा। हाँ, आप तो सूबेदार से रिटायर हैं यार। सूबेदार तो मतलब कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती सूबेदार। 2007 में शादी हो गई थी। वेरी गुड। और 2008 में बच्चा, पापा बन गए थे। अरे वाह, गजब गजब। सोचे जब हम पापा पापा चिल्लाते थे तब ये पापा बन गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार आपका। फिर क्या हुआ जी? और उसके बाद में 2017 में सर, जब जियो का टाइम आया, उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे आपको देखा। 2017 में? 17 में। तब आप नौकरी में ही थे? जब मैं सर्विस में था। अच्छा। और नायब सूबेदार के पद पे वहाँ पे था, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में। तो आपने ये कब डिसाइड करा था जैसे कि मुझे इससे रिटायरमेंट ले लेना है, VRS बेसिकली पढ़ना? इस बार मेंस की तैयारी करो अभिनय मैथ्स टीम के साथ, जिसमें मैथ्स अभिनय सर, GKG सिद्धांत सर और शुक्ला सर, इंग्लिश अर्श मेम और अंकुल सर, साइंस शिवालिका मेम, परवेज सर पढ़ाएंगे। ये बैच सिर्फ बैच नहीं, ये आपके सिलेक्शन की पूंजी है। सिलेक्शन यही से होगा। प्रैक्टिस के लिए अभिनय मैथ्स ऐप पर ₹1 में 30 मॉक टेस्ट है और प्रैक्टिस के लिए PDF भी। मेंस में बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर का, उसका भी कंप्लीट बैच मात्र ₹1 में है अभिनय मैथ्स ऐप पर। मेंस बैच में एनरोलमेंट्स क्लोज हो रहे हैं 25 अक्टूबर को, इसलिए आज ही ज्वाइन करें।